ये कहानी तमिलनाडु के टुत्तुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, मुत्थु मास्टर। एक साधारण सी चाय और परोठा की दुकान चलाने वाले इस व्यक्ति को लोग प्यार से अन्नाची कहकर बुलाते थे। सालों तक गांव वालों ने उन्हें एक मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव वाले आदमी के रूप में जाना, लेकिन इस पहचान के पीछे छुपी सच्चाई इतनी गहरी थी कि वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। मुत्थु मास्टर असल में एक महिला थी जिनका असली नाम एस पेच्चेमल था। वो एक माँ थी जिसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए 30 साल तक पुरुष बनकर जीवन जिया। पेच्चेमल की शादी तब हुई थी जब वो सिर्फ 20 साल की थी। उनकी आंखों में नए जीवन के सपने थे और दिल में एक खुशहाल परिवार की उम्मीदें। लेकिन शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। एक नई दुल्हन के लिए ये झटका असहनीय था। इस दर्द से वो उभर भी नहीं पाई थी कि उन्हें पता चला कि वो गर्भवती है। एक तरफ पति को खोने का गम था और दूसरी तरफ आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी। समय बीता और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया षणमुग्गा सुंदरी। लेकिन एक युवा विधवा के रूप में समाज का सामना करना उनके लिए बहुत कठिन था। जब भी वो काम की तलाश में बाहर निकली, उन्होंने असम्मान का सामना करना पड़ा। कई जगह उन्हें सिर्फ इसीलिए काम नहीं मिला क्योंकि वो अकेली महिला थी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि समाज में एक अकेली महिला के लिए सम्मान के साथ जीवन जीना कितना मुश्किल है। तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्होंने तय किया कि वो अपनी पहचान बदल देंगी। उन्होंने अपने बाल छोटे करवा लिए, आदमियों जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिया और अपना नाम बदलकर मुत्थु कुमार रख लिया। आगे चलकर वही मुत्थु कुमार मुत्थु मास्टर के नाम से मशहूर हो गए। ये बदलाव सिर्फ बाहरी रूप का नहीं था, बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाला कदम था। उनका एक ही लक्ष्य था, अपनी बेटी को सुरक्षित रखना और उसका भविष्य सुधारना। इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष का लंबा सफर। मुत्थु मास्टर ने चेन्नई और टुत्तुकुड़ी के होटलों और ढाबों में काम किया। उन्होंने मजदूरी की, पेंटिंग का काम किया, चाय बनाई और परोठा सेके। उन्होंने आदमियों के साथ काम किया, बस में आदमियों वाले हिस्से में बैठी और वही सुविधाएं इस्तेमाल की जो पुरुष के लिए होती हैं। हर दिन उन्हें इस डर के साथ जीना पड़ता था कि कहीं उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए। लेकिन इस डर से ज्यादा उनके लिए उनकी बेटी का भविष्य मायने रखता था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने हर एक पैसा बचाया। उनके लिए हर कमाया गया रुपया उनकी बेटी की पढ़ाई और सुरक्षा की नींव थी। समय के साथ उनकी नई पहचान उनकी आधिकारिक पहचान बन गई। आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक अकाउंट्स में भी उनका नाम मुत्थु कुमार ही दर्ज हो गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो कवच था जिसने उन्हें समाज के स्टीरियोटाइप से बचाए रखा। उन्होंने अपनी असली सच्चाई को सिर्फ अपनी बेटी और कुछ करीबी रिश्तेदारों तक सीमित रखा। सालों की मेहनत और त्याग का परिणाम सामने आया। उनकी बेटी ने शिक्षा प्राप्त की, अपने पैरों पर खड़ी हुई और बाद में उसकी शादी भी हो गई। जिस लक्ष्य के लिए पेच्चेमल ने अपनी पूरी पहचान बदल दी थी, वो आखिरकार पूरा हो चुका था। जब उनसे पूछा गया कि अब जब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, तो क्या वो दोबारा पेच्चेमल के रूप में जीना चाहती हैं, तो उनका जवाब बहुत भावुक था। उन्होंने कहा कि वो अब भी मुत्थु मास्टर ही रहना चाहती हैं। उनके लिए ये पहचान अब मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी जीत और संघर्ष का प्रतीक बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ भेष बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि एक माँ के प्रेम की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि साहस हमेशा शोर मचाकर सामने नहीं आता। कभी कभी साहस वो शांत फैसला होता है जो हर दिन लिया जाता है, बिना शिकायत के, बिना किसी पहचान की इच्छा के। पेच्चेमल ने अपने जीवन के 30 साल सिर्फ अपनी बेटी के लिए समर्पित कर दिए। उन्होंने साबित कर दिया कि माँ का प्यार सीमाओं से परे होता है। जब इरादे मजबूत होते हैं तो इंसान समाज की सबसे कठिन दीवारों को भी पार कर सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि असली हीरो अक्सर आम लोगों के रूप में ही होते हैं। मैं हूँ डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला, जहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनकहा साहस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ।